पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। बहुत सारा इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है हम लोग का, जो 2025 के लिए साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार क्वेश्चंस पूछ रहा है। और सभी क्वेश्चंस को इतना ना बढ़िया से बारीकी से समझाया गया है कि आप लोग उस पर देख सकते हैं। ये नहीं आप लोग को इसमें ये नहीं किया गया है कि खाली मतलब पढ़ दिया गया है, नहीं, हम लोग पूरा समझाने का प्रयास किए हैं। मिनिमम क्वेश्चन हम बता रहे हैं जिसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को ऐसे ही याद हो जाएगा। ये नहीं कि खाली पढ़ा जा रहा है, नहीं। बहुत सारा यूट्यूबर हम देखते हैं कि पढ़ पढ़ के केवल बता देते हैं, लेकिन नहीं, ये पढ़ना नहीं है, बहुत सारा चीज़ समझना है। समझ के हम लोग याद करेंगे तो हर एक चीज़ आसानी से याद हो जाता है। जो चीज़ हम लोग समझ के याद करते हैं, है ना, उसको बहुत दिन तक याद रख सकते हैं। और जो चीज़ केवल पढ़ के याद करेंगे तो याद नहीं होगा। इसलिए हम पूरा डिस्क्राइब करके बताए हैं। एक बार इस चैनल पर जाके हर एक वीडियो को आप देखने का प्रयास करिए। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन स्कोर है दोस्तों हम लोग का कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उस लेंस को क्या कहते हैं? तो उसको उत्तल लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस। देखिए इसको समझा रहे हैं, थोड़ा सा पिछले वीडियो में भी समझाएं, लेकिन एक बार फिर आप लोगों को समझा रहे हैं कि अगर देखिए दूर आएगा, दूर कई गो शब्द है, 2 गो शब्द है, तो दूर 2 गो शब्द है तो उसके लिए उत्तल का प्रयोग करेंगे। एक हम लोग का देखिए, एक होता है निकट, समझिएगा, बढ़िया से समझिएगा, हर एक चीज़ याद हो जाएगा। निकट आएगा तो निकट के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का, समझिएगा। 1 2 गो अक्षर है तो 3 गो अक्षर का यूज करेंगे, 1 2 3। यहाँ पे 1 2 3 गो अक्षर है तो यहाँ पे 1 2 3 4 गो का अक्षर करेंगे, यानी 3 का 4, 2 का 3 याद करेंगे, 2 का 3 और 3 का 4 याद करेंगे। समझ में आ रहा है? अगर दूरदृष्टि बोल देंगे तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग किस लेंस का? तो उत्तल लेंस का। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसे याद रखिए, एकदम इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग को कि फोटोग्राफी कैमरे का सदृश्य होता है। तो फोटोग्राफी कैमरे का सदृश्य जो होता है निकट अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है, उत्तल लेंस का बना होता है। और हम लोग का पूछेगा कि हम लोग का आँख जो है किस तरह का काम करता है? तो उत्तल लेंस की तरह काम करता है। मानव का आँख जो है, मानव का आँख किस तरह का काम करता है? तो उत्तल लेंस की तरह काम करता है। हम लोग का उत्तल लेंस की तरह काम करता है, इसको याद रखिएगा हमेशा, ठीक है? उत्तल लेंस की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों हम लोग का कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? देखिए कितना बार पूछा है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अभी बताए हैं, देखिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का? अवतल लेंस का। इसलिए दोस्तों बोल रहे हैं कि बार बार आप लोगों को इस चैनल पे बढ़िया से बने रहिएगा, हर एक चीज़ आप लोगों को एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। और जाते जाते दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा एक बार इसको, ठीक है? अभी इसको लाइक थोड़ा सा कर दीजिए आप। फिर कह रहे हैं मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको दृष्टि पटल बोलते हैं। दृष्टि पटल याद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मान लीजिए एक पट्टी होता है, एक पटल यानी पट्टी, समझिए पट्टी, पट्टी पर ही कोई भी चीज़ बनता है। मान लीजिए कि एक पट्टी यानी एक पन्ना पर ही हर एक चीज़ क्या बनता है? कोई भी हम लोग दृश्य बना सकते हैं, कोई भी दृश्य बनाते हैं ना, यानी प्रतिबिंब बनाते हैं। तो इसी तरह दृष्टि पटल यानी दृष्टि तो रहेगा ही, लेकिन इसी का पट्टी पर एक दृश्य बन गया है। मान लीजिए कोई आदमी का दृश्य बना हुआ है तो पट्टी पर ही बना हुआ है, तो दृष्टि पटल बोलेंगे। समझ में आ रहा है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है कैसा बनता है? तो मानव नेत्र जो है हम लोग का, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ये जो होता है वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। हमेशा याद रखिएगा, ये क्या बनता है? वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हमारा दिमाग जो है इसको सीधा करके दिखाता है। हमारा दिमाग क्या करता है? इसको सीधा करके दिखाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। छोटा भी प्रतिबिंब बनता है। समझ में आ रहा है? छोटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र किस प्रकार के लेंस पाया जाता है? तो देखिए अभी बताए हैं, अभी जस्ट बताए हैं। मानव नेत्र जो है किस प्रकार का लेंस का पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों, बहुत सारा क्वेश्चन जो है हम लोग इतना बढ़िया से पढ़ेंगे कि आराम से सब चीज़ याद हो जाएगा। इसलिए चैनल पे बने रहिए और चैनल को सपोर्ट करिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र द्वारा बने प्रतिबिंब किस पर्दे का कार्य करता है? तो ये दृष्टि पटल की तरह कार्य करता है, दृष्टि पटल की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मानव नेत्र के दृष्टि पटल यानी रेटिना, देखिए इसी को बोलते हैं हम, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? तो वास्तविक मानव सामान्य नेत्र की दृष्टि पटल यानी रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है, ये जो होता है, गलती कर दिया है, ये गलती होगा, वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। इसका ऑप्शन गलती दिया है, वास्तविक और उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन होता है। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन होता है, कैसा होता है? तो ये न्यूट्रॉन जो होते हैं हम लोग का उदासीन होता है। परमाणु के नाभिक में जो होता है न्यूट्रॉन होता है, और नाभिक में कैसा होता है? तो उदासीन होता है, उदासीन हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पदार्थ की 1 कूलम धन आवेश से आवेशित किया गया है, इस
आवेशन के पदार्थ को जो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उनकी संख्या होती है, उनकी संख्या जो होती है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, क्या करा है जो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो ये हो जाएगा हम लोग का 6.25 × 10⁻18 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन कि परमाणु सामान्य रूप से उदासीन है, परमाणु जो है सामान्य रूप से उदासीन है, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या से क्या होती है, बराबर होती है, क्या होती है, बराबर होती है, क्या होती है, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों हम लोग का कि एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया गया है, इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या की होती है, क्या होती है, तो प्रोटॉन की संख्या के से कम होती है, प्रोटॉन की संख्या से क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आवेशित वस्तु ए वस्तु बी को आकर्षित करती है, वस्तु बी होगी, वस्तु बी जो होता है क्या हो जाएगा हम लोग का, वस्तु बी जो होता है, तो वस्तु बी जो होता है हम लोग का उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा, आवेशित होगी तो आवेशित होगी या उदासीन होगी तो क्या होगा, आकर्षित करेगा, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का कि आवेशन की क्रिया में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में हस्तांतरण होता है, आवेशन की प्रक्रिया में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में हस्तांतरण होता है, तो ये किसके कारण स्थानांतरण होता है, तो ये जो होता है न्यूट्रॉनों के कारण जो होता है, क्या होता है, स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों हम लोग का कि एक पदार्थ जो धन आवेश से आवेशित किया गया है, इस आवेशन में पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है, तो इस पदार्थ का द्रव्यमान जो होता है अंशतः घट जाता है, अंशतः क्या होता है, घट जाता है। एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया गया है, धन आवेश से आवेशित किया गया है, इस आवेशन में पदार्थ का द्रव्यमान जो होता है अंशतः घट जाता है, क्या होता है, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, निरूपित नहीं करता है, तो IR² जो है निरूपित नहीं करता है। और ये सब फार्मूला है हम लोग का, ये सब हीट का फार्मूला है, ये हम लोग का V = IR ये सब फार्मूला है, लेकिन ये जो होता है निरूपित नहीं करता है, IR²। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे हम लोग का कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश होता है जिसका परिणाम है, ऋण आवेश होता है जिसका परिणाम होता है माइनस का, देखिएगा ऋण आवेश होता है तो माइनस का 1.6 × 10⁻−19 है ना, कि किसी संकाय का कुल आवेश नियत रहता है क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आवेश का संरक्षण का सिद्धांत। किसी निकाय का कुल आवेश नियत रहता है तो ये कहलाता है हम लोग का, ये क्या कहलाता है, तो ये हम लोग का कहलाता है कुल आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। 20, 30, 20 के बाद 30, 40, कितना मिनट का हो गया।